हाँ जी, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, यूट्यूब पे डाली जा रही है ये बताने के लिए कि अगर आपका पेपर सितंबर 2024 में है तो प्लीज इन टॉपिक्स को मिस मत करना। भूल के भी ये टॉपिक्स भूल के मत जाना। अगर आप ऑब्वियसली बात है, पढ़ना तो आपको पूरा लॉ है, लेकिन बिजनेस लॉ में आप पहली प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को देना। ये टॉपिक्स छोड़ के मत जाना, बस बाकी छोड़ के चले जाना, ये मत जाना। वैसे तो कुछ छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो कि ये टॉपिक्स छोड़ के नहीं जाने हैं। दूसरी चीज, अगर आपको लॉ में कोई भी डाउट है तो स्लाइड के सबसे एंड में मैं अपना फोन नंबर डिस्क्लोज करूंगा। आपको लॉ में जो भी डाउट है, इस 1.5 दिनों के लिए मैं आपका हूं। आपको जो डाउट पूछना है पूछना। सर मुझे नेगोशिएबल में डिलीवरी का मतलब नहीं पता, मुझे कंसेंट का मतलब क्या होता है, फ्रॉड मिसबिहेवियर में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको जब भी कोई डाउट हो अपने पेपर तक 1.5 घंटे के लिए मैं आपको 1.5 दिन के लिए मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। आप उस फ़ोन नंबर पे कोई कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं उठा पाया तो व्हाट्सएप डाल देना, जैसे ही मैं मैसेज पढ़ूंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। तीसरी चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ पेपर को प्लान ढंग से करना। आपको वेटेज पता है कि ये टॉपिक इतने मार्क्स का आता है, ये टॉपिक इतने मार्क्स का आता है। अगर आपको नहीं पता तो इसी वीडियो के नीचे लिंक में मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं। यानी अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करना है तो वीडियो का लिंक इसी वीडियो में नीचे है। कंपनीज एक्ट का सब एक्टों के वीडियो लिंक नीचे दे रखे हैं। टिप्स फॉर एग्जाम भी नीचे दे रखा है। ये वीडियो हमने छोटी सी बनाई है बस ये बताने के लिए कि आप इन टॉपिक्स को छोड़ के मत जाना। तो प्लीज जैसे जैसे स्लाइड आते जाए वैसे वैसे उन स्लाइड का या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख के रख लो कि मैं सितंबर 2024 के पेपर में ये टॉपिक्स छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्लाइड्स लगा रहा हूँ, ये टॉपिक्स आप छोड़ के नहीं जाएंगे। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इन टॉपिक्स का। ये टॉपिक्स छोड़ के मत जाना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं उसको बोल भी देता हूँ। पहला है कंसिडरेशन, दूसरा है प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस, रेमेडीज, परफॉर्मेंस नीड नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, ज्वाइंट प्रॉमिस, प्लेज के सारे टॉपिक्स, बेली की ड्यूटीज, बेलर की ड्यूटीज, सब्सटीट्यूट एंड सब एजेंट के बीच डिफरेंस, राइट ऑफ थर्ड पार्टी इन एजेंसी एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट। प्लीज ये टॉपिक्स छोड़ के मत जाना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 20 से 25 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है बिजनेस लॉ सीए फाउंडेशन में। नेक्स्ट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्लीज ये टॉपिक्स छोड़ के मत जाना। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, मैं बोल रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड सेल, implied warranties, when condition become warranty, section 13, caveat emptor, right of lien, right of unpaid seller against the buyer, unassessed goods का appropriation कैसे होता है, risk passes with the property and NAMO debt code on habit के exceptions, कि कब कब एक इंसान बिना ओनर बने भी सामान बेच सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, मैं बोल रहा हूं। पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप, पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ, राइट्स ऑफ पार्टनर, जिसमें आप सेक्शन 11, 12, 13 पढ़ते हैं, 14, 15, 16 तक सब कुछ यही सब राइट्स में आता है। फिर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर, सेक्शन 24, 25, माइनर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, राइट ऑफ ट्रांसफरी, सेक्शन 29, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, डिसोल्यूशन वॉलेंटरली या फिर बाय कोर्ट, एंड मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। पार्टनरशिप में ये टॉपिक्स प्लीज छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट इज कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में आप ये टॉपिक्स प्लीज छोड़ के मत जाना। लास्ट टाइम ओपीसी आया था, इस बार सेक्शन 8 की इंपॉर्टेंस है। डोरमेंट कंपनी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट और उसके एक्सेप्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ कंपनी एज पर एक्सेस टू कैपिटल। कंपनी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक्सेस टू कैपिटल के हिसाब से कंपनी कितने टाइप्स की हो सकती है। टाइप ऑफ कंपनी एज पर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के हिसाब से कौन कौन सी कंपनी होती है, शेयर, गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। तो प्लीज ये टॉपिक्स छोड़ के मत जाना कंपनीज एक्ट में। नेक्स्ट इज एलएलपी एक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं बोल ही रहा हूं, नोट डाउन कर लेंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी, चेंज ऑफ नेम में सेक्शन 15, 16, 17 या चेंज ऑफ नेम प्लेस के बारे में सेक्शन नंबर 13। ये टॉपिक्स एलएलपी में छोड़ के मत जाना, प्रायोरिटी में रखना। नेक्स्ट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसमें प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि सेक्शन 61 से 75 ए के सेक्शंस हैं, वो प्लीज छोड़ के मत जाना। डिफरेंस बिटवीन बीओई एंड प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट के फीचर्स क्या होते हैं। सेक्शन 117 किसके बारे में बात करता है कि अगर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो जाता है तो आप सामने वाली पार्टी से क्या क्या वसूल कर सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो, करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से पैसे सकते हो, वो सब सेक्शन 117 पे आता है।
इनलाइन बिल, फोन बिल पढ़ के जाना, और इन कोइट इंस्ट्रूमेंट जो पढ़ के जाना। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें लॉ एंड इट्स सोर्सेस, ये जो पढ़ के जाना। टाइप्स ऑफ लॉ आपने पढ़ा होगा, 4 टाइप के लॉ होते हैं: क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो ये चारों लॉ पढ़ के जरूर जाना। कोर्ट कितने होते हैं हमारे देश में और कोर्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, ये जरूर पढ़ के जाना। ये तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार दोबारा से सबका स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट,
LLP एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको कोई भी डाउट है बस 1.5 दिन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर ये रहा। मैं हूँ ऋषभ गौर। ऑल द बेस्ट। पेपर फोड़ के आना और लग जाओ पढ़ाई पे।